नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आर्यन अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। करंट अफेयर की श्रृंखला में हम आज तीसरा दिन है। हमारा आपका तीसरा दिन है। चलते हैं डेली करंट अफेयर विथ स्टैटिक जी के डेली डिस्कशन में। आज क्लास तीसरा है। मोटिवेशन स्पीच के साथ शुरू करेंगे। आज का हमारा जो मोटिवेशन है, फायर डजंट डिस्ट्रॉय गोल्ड, इट रिवील्स इट। क्या मतलब है इसका? आग सोने को नष्ट नहीं करती है, बल्कि उसे सामने लाती है। प्रेशर डजन नॉट प्रेशर डज नॉट ruin what is real. It's burn away what is weak and expose what is vulnerable, valuable. If something breaks under heat, it was never gold. इसका मतलब क्या है? दबाव असली चीज को खराब नहीं करता, यह कमजोर चीजों को जला देता है और कीमती चीजों को सामने लाता है। अगर कोई चीज गर्मी से टूट जाती है अगर कोई चीज गर्मी से टूट जाती है तो वह शुरू से ही सोना नहीं थी। हर चीज आग में जिंदा नहीं रहती, सिर्फ वही चीज जो शुरू से असली थी चमकती हुई बाहर आती है। दबाव आपका दुश्मन नहीं है, यह आपका सबूत है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या फर्स्ट, निम्न में से किसे रेल विकास निगम लिमिटेड का अध्यक्ष और प्रबंध महानिदेशक नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए सुरेश देसाई, ऑप्शन बी राहुल देसाई, ऑप्शन सी अंकिता यादव, ऑप्शन डी सलीम अहमद। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी सलीम अहमद। इसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं प्रबंध महानिदेशक इसके रेल विकास निगम लिमिटेड के। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 2, वैभव सूर्यवंशी किस राज्य से संबंधित हैं जो लिस्ट ए क्रिकेट में शतक लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी तमिलनाडु। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन सी बिहार। प्रश्न संख्या 3, गृह मंत्रालय निम्न में से किसके साथ मिलकर भारत की पहली राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी नीति को तैयार कर रहा है? किसके साथ मिलकर? ऑप्शन ए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, बी सशस्त्र सीमा बल, सी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, डी रिसर्च एंड एनालिटिक्स। तो ऑप्शन ए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। थोड़ा हमारा जो ऑपरेटर है ना उसको गलत टाइप कर दिया। इसको देखेंगे, ये वाला एनालिटिक्स वाला और ये इन्वेस्टिगेशन वाला। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 4, केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने किस राज्य में भारत के पहले वर्चुअल रियलिटी गार्डन सिमुलेटर की शुरुआत किया है? यहाँ भी गलती कर दिया है ऑपरेटर, बहुत कामचोर दिख रहा है भाई यहाँ पे, बार बार शब्दों की गलती कर रहा है। चलते हैं, इसका विकल्प सही उत्तर होगा मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी बिहार। सही उत्तर होगा झारखंड, ऑप्शन सी झारखंड। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने किस राज्य में भारत के पहले वर्चुअल रियलिटी गार्डन सिमुलेटर की शुरुआत की है? वो है झारखंड। सही उत्तर होगा झारखंड। चलते हैं प्रश्न संख्या 5 पे। प्रश्न संख्या 5 में देखेंगे,
निम्न में से किसे ओडिशा की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए निधि मिश्रा, ऑप्शन बी सुमन उपाध्याय, ऑप्शन सी जनवी जैन, ऑप्शन डी अनु गर्ग। ऑप्शन डी अनु गर्ग सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 5 के प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी अनु गर्ग, उड़ीसा की पहली मुख्य सचिव नियुक्त की गई हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 में देखते हैं किस क्रिकेटर ने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़कर लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे तेज 16,000 रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है? तो स्थान है विराट कोहली का। वो स्थान है विराट कोहली का। चलते हैं प्रश्न संख्या 7 पे। किस राज्य की क्रिकेट टीम ने 574 पे 6 का उस 574 पे 6 विकेट का उच्चतम लिस्ट ए स्कोर बनाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? 574 रन 50 ओवर में क्रिकेट टीम में 6 विकेट पर उच्चतम लिस्ट स्कोर बनाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया। कौन सी टीम है? बिहार बना अरुणाचल प्रदेश। बिहार बना अरुणाचल प्रदेश। ऑपरेटर लगता है क्रिकेट प्रेमी है भाई, क्रिकेट के प्रश्न ज़्यादा डाल दिया है। चलते हैं प्रश्न संख्या 8 पे। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2025 के लिए किसके नाम की सिफारिश की गई है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2025 के लिए किसके नाम की सिफारिश की गई है? हार्दिक सिंह। किससे जुड़े हैं? हॉकी से। चलते हैं प्रश्न संख्या 9 पे। इसमें क्या कहता है प्रश्न? 1 मिनट में 490 फुल एक्सटेंशन पंच मारकर किसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? दीपांकर यादव। दीपांकर यादव। इसने क्या किया है? 1 मिनट में 490 बार फुल एक्सटेंशन पंच किया है और यह मारकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। कौन? दीपांकर यादव। चलते हैं प्रश्न संख्या 10 पे। एशियाई युवा पैरा गेम्स दुबई 2025 में भारतीय दल ने पदक तालिका में कौन सा स्थान हासिल किया है? कौन सा स्थान? 7वां स्थान हासिल किया है। किसमें? भारतीय दल ने गेम्स दुबई 2025 में, एशिया युवा पैरा गेम्स दुबई 2025 में भारतीय में पदक तालिका में कौन सा स्थान हासिल किया है? 7। प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। किस राज्य में कक्षा 6 से लेकर 12 तक के लिए स्कूल में प्रार्थना सभा में समाचार पत्र पढ़ना अनिवार्य कर दिया गया है? उत्तर प्रदेश ने क्या किया है? स्कूल प्रार्थना सभा में ही समाचार पत्र पढ़ना अनिवार्य कर दिया गया है। चलते हैं प्रश्न संख्या 12 पे। सुशासन दिवस पर 5 रुपए में भोजन उपलब्ध कराने वाली 100 अटल कैंटीन कहाँ शुरू की गई है? दिल्ली में। हमने कल पढ़ा था 25 दिसंबर को सुशासन दिवस था, अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर मनाया जाता है। सुशासन दिवस पर ही 5 रुपए में भोजन उपलब्ध कराने वाली 100 अटल कैंटीन कहाँ शुरू की गई है? दिल्ली में। चलते हैं प्रश्न संख्या 13 पे। ओडिशा की पहली महिला। प्रश्न दूसरा बार रिपीट कर गया। अब ऑपरेटर भैया लगता है नींद में क्वेश्चन सेट किया है। यही प्रश्न एक बार और पूछा था। प्रश्न संख्या ओडिशा की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अनु गर्ग को। प्रश्न संख्या 14। अटल स्मृति न्यास सोसाइटी का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? M.K. वेंकैया नायडू जो पूर्व उपराष्ट्रपति हैं। अटल स्मृति न्याय सोसाइटी का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? M.K. वेंकैया नायडू पूर्व उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में किस भाषा में भारत का संविधान जारी किया है? संथाली भाषा में। किस भाषा में? संताली भाषा में।
चलते हैं प्रश्न संख्या 16 पर। उपराष्ट्रपति द्वारा हाल ही में विमोचित पंडित मदन मोहन मालवीय की संकलित रचनाओं की अंतिम श्रृंखला का नाम क्या है? महामना वाङ्मय। चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 17 पे। किस मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर वीर बाल दिवस मनाया जाएगा और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान के लिए जाएंगे? महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा। किस मंत्रालय द्वारा? महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा। चलते हैं प्रश्न संख्या 18 पर। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने हाल ही में किन 2 नई एयरलाइनों को परिचालन के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया है? अल हिंद एयर और फ्लाई एक्सप्रेस। अल हिंद एयर और फ्लाई एक्सप्रेस। चलते हैं प्रश्न संख्या 19 पे। लिस्ट ए क्रिकेट इतिहास में सबसे तेज शतक। लिस्ट ए क्रिकेट में इतिहास में सबसे तेज शतक 32 गेंदों पर लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं साकिबुल गनी। कौन से? बिहार के साकिबुल गनी। कितने गेंदों पर? 32 गेंदों पर। प्रश्न संख्या 20। विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए किस संस्था द्वारा कलिंग पुरस्कार दिया जाता है? विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए कलिंग पुरस्कार किस संस्था द्वारा दिया जाता है? यूनेस्को द्वारा। यूनेस्को द्वारा। आप कमेंट बॉक्स में बताइए यूनेस्को की संस्था कहाँ पर स्थित है? देश का नाम कमेंट बॉक्स में बताइए। आपके लिए एक प्रश्न है। प्रश्न संख्या 121। प्रश्न संख्या 21। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से कौन गैस जिम्मेदार है? कौन गैस जिम्मेदार है ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किए थे। कौन थे गोपाल कृष्ण गोखले? गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। क्या थे? राजनीतिक गुरु। सत्यार्थ प्रकाश नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन थे? दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन थे? दयानंद सरस्वती। इन्होंने क्या किया था? आर्य समाज की स्थापना की थी। वेदों की तरफ लौटे दयानंद सरस्वती। ये सब प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। प्रश्न संख्या 24। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। पर्यावरण मंत्रालय ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए किस पर्वत श्रृंखला में नए खनन पट्टों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया? अरावली। चलिए, हाईलाइटेड न्यूज में रहा है अरावली पर्वत। अरावली पर्वत जो राजस्थान से लेकर दिल्ली होते हुए गुजरात तक जाता है। अरावली पर्वत बहुत इंपॉर्टेंट था पर्यावरण के लिए, इकोलॉजी सिस्टम के लिए और पारिस्थितिकी तंत्र के लिए। 100 मीटर से ऊंची पहाड़ियों को सुप्रीम कोर्ट ने क्या करने के लिए बोला था कि 100 मीटर की जो पहाड़ियां होंगी उसे पर्वत या उसे पहाड़ी नहीं मानी जाएगी, उसको पहाड़ी नहीं मानी जाएगी। से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया था पहाड़ी मानने के लिए 100 मीटर ऊंची वाली पहाड़ियों को। केवल ऊंची 100 मीटर से जो ऊंची पहाड़ियां होंगी उसे पर्वत माने जाएगा, लेकिन उस पट्टे को पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। पर्वत श्रृंखला में नए खनन पट्टों को पूर्ण प्रतिबंध। ये जो 100 मीटर की जो पहाड़ियां होंगी ये इंडस्ट्रियल एरिया, इस पर खनन कर सकती थी, का विरोध चल रहा था, इसलिए हटा दिया गया, पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया। अब नहीं 100 मीटर की पहाड़ियां पहाड़ी मानी जाएगी। चलिए अगले प्रश्न। बुद्धिजीवी वर्ग हैं ये लोग। प्रश्न संख्या 25 है, यही हम लोग का लास्ट प्रश्न था। नमस्कार, आप बताइए कि ये श्रृंखला कैसी लगी ये करंट की, और आगे सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाइए। धन्यवाद।